दान एकम कलो युगे, कलयुग में दान की और विशेषता बतलाई गई है। पुण्य धर्म सत्कर्म जीवन में करना चाहिए। और यदि नहीं करेंगे तो अपनी तो मेहनत की कमाई है, काहे को करें भैया, मेहनत तो हमने किया है, करना चाहिए। अदत्त दानात्, यदि पुण्य धर्म सत्कर्म करोगे भैया, गोविंद प्रभु की कृपा वर्षेगी। और अदत्त दानात् भवे दरिद्रो, यदि हम पुण्य नहीं करते, धर्म नहीं करते, सत्कर्म नहीं करते, परोपकार नहीं करते, दीन दुखियों की सेवा में आगे नहीं आते, तो अदत्त दानात् भवे दरिद्रो, पुण्य धर्म सत्कर्म परोपकार न करने से हम दरिद्रता को प्राप्त हो जाएंगे। अदत्त दानात् भवे दरिद्रो, और जब दरिद्रता को प्राप्त हो गए तो दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम, हम पाप कर्म करने लगेंगे। अपापम प्रभावात् नरकम प्रयाति, और उस पाप के प्रभाव से हम नरक में जाएंगे। और पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी, फिर हमारा जन्म हुआ दरिद्र घर में ही हुआ और पाप कर्म में ही हमारी लिप्तता हुई, और ये हमारा जन्म जो है ये चक्कर बिगड़ जाता है। सो जितना यथाउचित अपनी सामर्थ्यता है परोपकार करना चाहिए, दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। अगर भगवान ने हमको इस लायक बनाया है तो हमें दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। कभी कभी हम आप बड़े दुखी हो जाते हैं, कभी कभी अपने जीवन की परिस्थितियों में हम आप दुखी हो जाते हैं, अपने जीवन के अभाव को देख करके दुखी हो जाते हैं। दुखी कब होते हैं, दुख का कारण हमारे आपके जीवन में कब आता है, जब हम आप अपने से ऊपर वालों को देखते हैं ना, तब दुखी हो जाते हैं। और अपने से ऊपर वालों को न देख करके यदि अपने से नीचे वालों को देखें तब पता लगेगा कि भगवान ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की है। क्योंकि आज भी ऐसे घर है, ऐसा परिवार है कि जो अपने बच्चों को दो वक्त का भोजन पेट भर नहीं करा पा रहे हैं महाराज। आज भी ऐसे घर, ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों की आवश्यकताएं पूर्ति नहीं करा पा रहे हैं महाराज, अपने बच्चों की टूटी फूटी झोपड़ी में जीवन यापन कर रहे हैं। जब अपने से नीचे वालों को देखेंगे तो लगेगा कि भगवान ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की है महाराज। दुख कहीं से आता नहीं है, दुख को हम आप स्वयं निमंत्रण देते हैं। ये जो हमारी आवश्यकता है ना, यही हमारे आपके दुख का कारण बन जाते हैं। ये जो हमारी कामनाएं हैं ना, यही हमारे दुख का कारण बन जाती हैं। ये हमारी जो इच्छाएं हैं ना, ये हमारे दुख का कारण बन जाती हैं। मन में आ गया कि हमारे पास फला वस्तु होना चाहिए, फला वस्तु होना चाहिए, और कतिपय कारण से वह वस्तु हमको प्राप्त नहीं हुई, ये हमारे दुख का कारण बन गया। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। याचक भिक्षुक हमारे द्वार पर आते हैं। हम सब गृहस्थ जीवन के कुछ नियम है, जानना चाहिए हमको आपको। याचक भिक्षुक हमारे द्वार पर आते हैं, कभी भी उनको अपमानित तिरस्कृत करके नहीं लौटाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। थोड़ी बहुत ही जो भी उनको सम्मान करना चाहिए। मानो कि याचक भिक्षुक हमारे द्वार पर आते हैं ना, तो हमको एक संदेशा देते हैं कि भैया मैंने गलती की थी, कभी मेरे पास भी भगवान ने ऐसा समय दिया था कि मैं किसी की कटोरे को भर सकता था, पर मैंने कभी ऐसा किया नहीं, तो आज भगवान ने मेरे हाथ में एक कटोरा दे दिया। तो जो गलती मैंने की है वो गलती तुम ना करना। मानो ये हमको घर घर जाकर के हमको आपको संदेशा देता है महाराज। भिक्षुक आया है तो लेकर के ही जाएगा, ध्यान दीजिएगा, शब्द ऊपर लेकर के जाएगा। कैसे लेकर के जाएगा भैया? तो भिक्षुक आया है तो लेकर के ही जाएगा, खाली हाथ नहीं जाएगा। यदि उसके सम्मान में, उसके कटोरे में हमने कुछ भी यथाउचित जो हमारी सामर्थ्यता श्रद्धा है उसका हमने सम्मान किया,
तो हमारे घर के हमारे ड्योरी के दुर्भाग्य लेकर के चला जाता है, अपने जीवन का पुण्य हमारे ड्योरी पर छोड़ करके जाता है। यदि उसको हमने खाली अपमानित लौटा दिया तो हमारे घर का पुण्य, हमारे ड्योरी का पुण्य सत्कर्म लेकर के चला जाता है, अपने जीवन का दुर्भाग्य हमारी ड्योरी पर छोड़ करके चला जाता है। ऐसा प्रयास करना चाहिए कि भगवान ने यदि हमको ऐसी सामर्थ्यता दी है, ऐसा समय दिया है, समय एक जैसा कभी नहीं रहता, पुरुष बली नहीं होते हैं, समय हो तो बलवान। यदि भगवान ने कृपा की है हमारे आपके ऊपर, इस समय का सदुपयोग करना चाहिए, दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए, परोपकार करना चाहिए, धर्म सत्कर्म में आगे आना चाहिए हमको।